लिखे जी। अब हम लोग जैसे हमने पहले गुडविल निकाली थी, गुडविल जो थी वो चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है। नहीं जी, ये सेकंड पार्ट आगे जी हमारे पास, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ये हमारे पास चैप्टर का सेकंड पार्ट आ गया जी, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगी तो क्या क्या ट्रीटमेंट है, जरा वो ध्यान देने। इसके अंदर हर एक चीज का ट्रीटमेंट अलग अलग आ जाएगा, जैसे गुडविल का, रिजर्व्स का, रिवैल्यूएशन का, हर एक चीज का ट्रीटमेंट अलग अलग आते रहेंगे। इसके अंदर जैसे ही चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी तो सबसे पहली चीज तो मुझे जाननी है कि भैया हम निकालना क्या चाह रहे हैं। ठीक है जी, अगर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है तो हम लोग दो चीजें निकालने की कोशिश करेंगे जी। एक तो सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो। उम्मीद है जी सैक्रिफाइसिंग रेशियो सबको निकालनी आती है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का क्या फॉर्मूला था, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है जी, वही याद रखने के लिए सन। और दूसरी चीज हम क्या निकालेंगे जी, गेनिंग रेशियो। इसके लिए फॉर्मूला क्या चीज बन जाता था हमारा, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। कुछ भी कर लो, आंसर तो सेम ही आना। ठीक है जी, अब क्वेश्चन के अंदर सिर्फ एक चीज जो मुझे ध्यान देनी है वो ये है कि जिस भी बंदे का शेयर नेगेटिव में आएगा वो तो क्या करेगा, सैक्रिफाइस। जिस भी बंदे का शेयर प्लस में आएगा वो सैक्रिफाइस, जिसका माइनस में आएगा वो क्या करेगा, गेन। जैसे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, जैसे इलस्ट्रेशन नंबर 2 देख लेता हूँ, छोटी सी। कह रहा है टोनी, बोनी एंड सोनी आर पार्टनर्स sharing profits in the ratio of 5:3:2. They decided to share future profit and losses in the ratio of 2:1. ये लिखा हुआ है WEF, इसका मतलब होता है with effect from। इस डेट का कुछ नहीं कर रहा है, वैसे मूर्ख बना रहे। तो ये हम लोग इलस्ट्रेशन 2 कर रहे हैं। ये टोनी, बोनी और सोनी तीन पार्टनर्स है जी, इनकी पुरानी रेशियो थी जी 5:3:2। ठीक है जी, अब इन्होंने क्या डिसाइड किया कि हमारी रेशियो क्या हो जाएगी, इक्वल। वैसे एक छोटा सा क्वेश्चन है, इससे पता लगेगा कि भैया क्या कौन गेन करा, कौन सैक्रिफाइस करा, ये निकाल रहे हैं। तो क्या निकलेगी जी, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। कहाँ से निकलती है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। टोनी, बोनी और सोनी। टोनी की पुरानी रेशियो कितनी थी जी, 5/10। नई कितनी आ रही है, 1/3। बोनी की पुरानी कितनी थी, 3/10 माइनस 1/3। 2/10 माइनस 1/3। ये आ गई इनकी पुरानी पुरानी रेशियो, ओल्ड में न्यू माइनस किया। अब मैं क्या निकालूंगा जी, इनका एलसीएम लूंगा। ठीक है जी, इनका एलसीएम लूंगा। ये तो इनका एलसीएम कितना आ गई, 30। और ये गया जी 3 पे, तो 15 माइनस 10, 5/30। दोबारा कितना आ गया जी, 30। ये हो जाएगा हमारे पास, ये गया हमारे पास 10, और ये हो गया जी 9 माइनस 1/30। और ये दोबारा 30, 3, 6 माइनस 10 माइनस 4/30। जिस भी बंदे का शेयर किस में आएगा, नेगेटिव में। इसे मैं क्या बोलूंगा जी, ये क्या कर रहा है, गेन। जिसका शेयर नेगेटिव में आया, गेन। जिसका प्लस में आया वो क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस। और ये सम इक्वल ही आता है। बस सिंपल सी चीज है, मैंने क्या निकाली है जी, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। कहाँ से निकाली, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। उम्मीद है इतनी बात होगी। चलो नेक्स्ट लिखो जी, अगला टॉपिक। अब अगला आ गया जी, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अगर आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगी एंड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, गुडविल का क्या ट्रीटमेंट है ये सीख रहे हैं जी। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगी तो गुडविल का क्या क्या ट्रीटमेंट बनेगा, हर क्वेश्चन में ये चीजें सीख रहे हैं। देखो, इसके क्वेश्चन को करने के लिए कुछ स्टेप्स है जो हम लोग फॉलो करेंगे। सबसे पहला स्टेप, वी विल फाइंड दी सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सॉरी, वी विल फाइंड दी, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। कहाँ से निकाली है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, अभी सीखी थी। दूसरा स्टेप, वी विल फाइंड दी गुडविल। अभी हमने पिछले चैप्टर में पढ़ी कि भैया गुडविल को कैसे निकालना है, थोड़ा टाइम पहले ही। अगला हमने क्या किया जी, गुडविल को कैसे मल्टीप्लाई कर दिया, सैक्रिफाइसिंग रेशियो से। ठीक है जी, और फिर इसके बाद मैंने क्या बनाई जी, अपनी जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री मेरे पास अब किस चीज़ की बनेगी, जैसे गुडविल का अमाउंट चेंज हो जाएगा, जैसे ABC पुराने पार्टनर्स से और अब उनकी रेशियो चेंज हो जाएगी, तो गुडविल के लिए एक ही एंट्री बनेगी। वो क्या एंट्री बनती है, गेनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइजर। एंट्री क्या हो जाएगी, गेनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइजर, मतलब -2 प्लस। तो जर्नल एंट्री विल बी गेनर टू सैक्रिफाइजर। जैसे अभी पिछला क्वेश्चन हमने किया, उसके अंदर गेनर कौन कौन था, B और C। वहाँ B और S कौन था, सैक्रिफाइजर T। तो एंट्री क्या बन जाएगी, BS2T। अमाउंट कैसे निकालना है वो भी सिखा रहा हूँ, बस इसके छोटे से छोटे स्टेप्स है। हाँ, और हाँ, गुडविल के साथ एक छोटी चीज ध्यान देनी, गुडविल के साथ कोई भी बात लिखी है सब बकवास है। कभी लिखिएगा गुडविल अकाउंट इज नॉट टू बी रेज इन द बुक्स, दे डू नॉट वांट टू शो दिस गुडविल, कुछ भी बात लिखी है बकवास है। आपने सिर्फ एक नकली सी एंट्री बनानी है, गेनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइजर। हाँ जी, इलस्ट्रेशन नंबर 4 कह रहे हैं A and B आर पार्टनर
sharing profit and losses in the ratio of 3:2. With effect from 1st April, they agreed to share future profit and losses equally. For this purpose, goodwill was valued rupees 30,000. देखो जी, ए और बी दो पार्टनर है, पुरानी रेशो थी 3:2, नई रेशो उन्होंने क्या कर दी इक्वल, और उस दिन गुडविल कितनी दे दी है 30,000। कोई टेंशन नहीं रही। सबसे पहले स्टेप मुझे क्या चीज़ निकालनी है जी, SR। कहाँ से निकलती थी, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो ए की पुरानी क्या थी जी 3/5 माइनस 1/2, बी की पुरानी क्या थी जी 2/5 माइनस 1/2। एलसीएम मेरी कितना आ गया 10, ये आ गया 6 माइनस 5 1/10। यहाँ भी एलसीएम में कितना आ गया जी 10, 4 माइनस 5 माइनस 1/10। जिस भी बंदे का शेयर माइनस में आएगा वो क्या करेगा गेन, जिसका प्लस में आएगा वो क्या करेगा सैक्रिफाइस। तो पहला स्टेप डन, SR निकालनी थी, निकाल दी। सेकंड स्टेप मुझे क्या निकालनी है गुडविल। इस क्वेश्चन में गुडविल शराफत से खुद ही गिवन है 30,000, तो हमने लिख दी। तीसरा स्टेप क्या है, गुडविल को सैक्रिफाइसिंग रेशो से मल्टीप्लाई कर दो। तो ए की कितनी थी जी 1/10 इंटू 30,000, कितना आ गया जी 3,000। बी की कितनी थी माइनस 1/10 इंटू 30,000, कितनी आ गई जी माइनस 3,000। और आपकी जर्नल एंट्री क्या थी -2 प्लस दैट विल बी गेन टू सैक्रिफाइस। तो जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट। और अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ दे आर हैविंग देयर फिक्स कैपिटल, तब क्या बन जाएगी 20 करंट अकाउंट डेबिट टू एस करंट अकाउंट। बस सिंपल सी एंट्री है जो हम लोगों ने बनानी है। बी टू ए -2 प्लस, जो माइनस हो रहा है उसे क्या कर दिया डेबिट, जो प्लस हो रहा है उसे क्या कर दिया जी क्रेडिट। बस हमने क्या निकाली SR, फिर क्या निकाली गुडविल, मल्टीप्लाई की एंट्री बना दी गेन टू सेकंड। और हाँ एक और इंपॉर्टेंट चीज़, अगर पेपर में एक नंबर में भी कोई एंट्री बनेगी ना बोर्ड के पेपर में, तो वो भी जर्नल के फॉर्मेट में बनेगी। सीधे ऐसे बट्टे नहीं मार के आने, मतलब प्रॉपर ढंग से फॉर्मेट बनेगा, ऊपर जर्नल लिखा जाएगा, नीचे नरेशन लिखी जाएगी। हर एक चीज़ ढंग से करके आनी पड़ेगी प्रॉपर जर्नल के फॉर्मेट में। चाहे वो ये नहीं सोचना कि वो एक नंबर की एंट्री है क्या ही फ़र्क पड़ेगा, हर एक चीज़ की फॉर्मेट के अंदर बनेगा। चलिए जी, हाँ बॉक्स में जी इलस्ट्रेशन नंबर 5। अब इस इलस्ट्रेशन में क्या हो गया जी, पिछले क्वेश्चन में तो ना शराफत से गुडविल गिवन थी, इस क्वेश्चन में कहेगा भैया गुडविल आप ही निकाल दो, हमसे तो निकाली नहीं जा रही। तो क्या कह रहा है, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:1। इट वाज डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ 9:5। आगे लिखा हुआ है गुडविल इज टू बी वैल्यूड बाय 2 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट लास्ट 3 years। कैसे निकालनी है, 2 year परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट लास्ट 3 years, और लास्ट 3 year के प्रॉफिट दे दिए। चलो जी पहले नोट कर लेते हैं क्या क्या गिवन है जी। ए बी सी की पुरानी रेशो, ओल्ड रेशो थी हमारे पास 5:1, न्यू रेशो उसने दे दी 9:5, और पिछले 3 साल के प्रॉफिट ये दे दिए 13-14, 14-15 और 15-16। इनके प्रॉफिट उसने दे दिए 48,000, 42,000 एंड 60,000। ठीक है जी, अब मुझे गुडविल निकालनी है बाय 2 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट। कोई दिक्कत नहीं जी। सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा जी SR। कहाँ से निकलती है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो ए की ओल्ड क्या थी 5/10, न्यू कितनी आ रही है जी 9/20। बी की ओल्ड कितनी थी 4/10 माइनस 6/20। सी की ओल्ड कितनी थी जी 1/10 माइनस 5/20। ये तो आ गई जी मेरी ओल्ड माइनस न्यू। इनका एलसीएम है जी कितना आ गया जी 20, 10 माइनस 9 1/20, प्लस में आ रहा है तो सैक्रिफाइस, दोबारा 20, इस पे क्या जी 8 माइनस 6 2/20, ये क्या कर रहा है गेन। फिर उसके बाद कितना आ गया जी 20, ये आ गया जी मेरे पास 2 माइनस 5, कितना आ गया जी 3/20, वो भी माइनस में, तो ये क्या कर रहा है, ये वाला भी सैक्रिफाइस और ये वाला क्या कर रहा है जी गेन। ठीक है जी, पहला पार्ट डन। दूसरा पार्ट मुझे क्या निकालनी है जी गुडविल। गुडविल कहाँ से निकालनी है, उसने बोला हुआ है बाय दी 3 years और 2 year परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट लास्ट 3 years। तो पहले मैं तीनों को जोड़ दूँ, कितना है ये 48 प्लस 42 प्लस 60, इससे मेरे पास क्या आ जाएगा टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, कितने आए जी 3। ठीक है जी, इनको मैं जोड़ लेता हूँ। ये कितना आ गया जी मेरे पास 1.5 लाख डिवाइडेड बाय 3, कितना आ गया जी 50,000। ये तो आ गया AP। अब क्या निकालना है गुडविल। कहाँ से निकलेगी, एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। वो कितने थे जी नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज 2, कितने आ गए जी 1 लाख रुपए। अब मैं क्या करूँगा, ये जो तीसरा स्टेप क्या था, गुडविल को सैक्रिफाइसिंग रेशियो के साथ क्या करना है मल्टीप्लाई। ये जो 1 लाख रुपए आए इसके साथ मल्टीप्लाई करके इधर ही निकाल लो, आपका टाइम बच जाएगा, इंटू 1 लाख। ठीक है जी, मल्टीप्लाई करके ये अमाउंट कितना आ गया जी 5,000, ये आ गया जी 10 और ये आ गया -15।
ये कितना आ गया जी -15। और अब मेरी जर्नल एंट्री क्या थी -2 माइनस में कौन आ रहा है C, प्लस में कौन आ रहा है A और B। तो जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी C इज कैपिटल अकाउंट डेबिट 2A 2B। इसमें कितना आएगा जी 15, इसमें कितना आ जाएगा 5, इसमें कितना आ जाएगा 10। क्वेश्चन कंप्लीट। हाँ जी, इलस्ट्रेशन नंबर 7 कह रहा है छोरी एंड गोरी वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली। मतलब पुरानी रेशो क्या दे दी 1:1:1। इट वॉज एग्रीड the firm was engaged in storage and distribution of the cane juices and its godowns are located at the 3 different places। पेपर में ना आपकी वजह क्वेश्चन आएगा वैसे ही केस स्टडी बेस आएगा, बकवास ज़्यादा लिखी होगी। Each godown has been managed individually by Chori and Gori। Because of the increase in the business activities, the godown is managed by Chori. He had to devote it more times. Chori demanded that the profits are to be shared in the ratio of 1:1। For this purpose, the goodwill was valued by 2 year purchase of the average profit last 5 years। ऐसे क्वेश्चन में बकवास लिख के देगा, कोई टेंशन नहीं। पहले आप मेन काम लिखो, पार्टनर है छोरी और गोरी। ओल्ड रेशो क्या थी इनकी इक्वल। अब न्यू रेशो उन्होंने क्या दे दी है 1:1, ठीक है जी। और एंड गुडविल इज टू बी वैल्यूड बाय 2 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट लास्ट 5 years। पिछले 4 साल के प्रॉफिट दे दिए। पहले साल का 4 लाख, दूसरे साल का 480, तीसरे साल का 733, चौथे साल का लॉस 33,000 रुपये का, और 5वें साल का प्रॉफिट कितने का जी 2,20,000। सारी की सारी बकवास उसने दे दी। अब हम लोग अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पार्ट क्या था जी, मुझे क्या निकालनी है SR। कहाँ से निकलती थी ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो शोरी की पुरानी कितनी थी जी 1/3, नई कितनी आ रही है जी 1/4, ठीक है जी। ये गौरी की पुरानी कितनी थी जी 1/3, माइनस कितनी आ रही है जी 2/4। और ये अगला कौन सा था, ये C है। और फिर ये गौरी की कितनी थी जी ये 1/3 माइनस 1/4। हमें क्या निकालने लगा हूँ जी SR ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो ये बन जाएगी जी इसके एलसीएम आएगा जी 12, 4 - 3 1/12। यहाँ पर भी जी 12, ये हो गया हमारे पास 4 - 6 -2/12। तो ये बंदा क्या कर रहा है गेन। और ये भी वही सेम 4 - 3/12 1/12। ये भी क्या कर रहा है सैक्रिफाइस, ये भी क्या कर रहा है सैक्रिफाइस। तो सैक्रिफाइस तो हमने निकाल दी जी पहला पार्ट। अब मुझे दूसरा पार्ट क्या निकालना है जी गुडविल निकालनी है बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड। कहाँ से निकलेगी, सबको जोड़ दो। 4 लाख प्लस 480 प्लस 733 माइनस 33 प्लस 2,20,000 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है जी। इसको डिवाइडेड बाय 5 किया, ये मेरे पास बन रहा है 18 लाख बाय 5 3,60,000। गुडविल निकालनी है इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज कितनी आ गई जी 7,20,000। ये मेरी रेशो आ गई, ये मेरी गुडविल आ गई। अगला काम मैं क्या करता था, गुडविल को सैक्रिफाइसिंग रेशो के साथ मल्टीप्लाई कर रहा था। ए की कितनी थी जी S की मतलब 1/12 और 7,20,000, C की 2/12 और 7,20,000, G की 1/12 और 7,20,000। इस बंदे का शेयर था जी नेगेटिव में, ये आ गया 60,000, ये आ गया -120, ये आ गया जी +60। और मेरी जर्नल एंट्री क्या थी -2 किसका अकाउंट डेबिट हो रहा है जी C का 2S 2G। कितना आ गया जी यहाँ पे 1,20,000, यहाँ 60 और यहाँ 60। पेपर में सारे नंबर जर्नल एंट्री के हैं और ये सारी चीज़ें आपके लिए क्या है वर्किंग नोट। अगर क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन्ड है शो योर वर्किंग क्लियरली, तब तुम शो करके आ जाएंगे, पर अगर नहीं लिखा हुआ तो हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट, बस सेम क्वेश्चन है, बस गुडविल अपने आप निकालनी थी। और जान के ना क्वेश्चन में पैराग्राफ लिख के देगा इस साल बोर्ड के पेपर में, आपको लगेगा पता नहीं क्या चीज़ कह रहा है, क्या बकवास है, तो उसके लिए ऐसे करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट, हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 बहुत बढ़िया है जी। इस क्वेश्चन के अंदर अभी बता रहा हूँ जी बढ़िया पार्ट के हैं जिसके चक्कर में मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ। इसके अंदर आप लोग ना 2 गलतियाँ करोगे, वो दोनों गलतियाँ बता देता हूँ जी पहले से क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है A and B आर पार्टनर्स कैरिंग अ बिजनेस विद द फिक्स्ड कैपिटल। पहला वर्ड तो क्या दे दिया यहाँ पे फिक्स्ड कैपिटल।
तो भाई जब आप जर्नल एंट्री बनाओगे प्लीज मेक श्योर दैट अब एंट्री में कैपिटल अकाउंट का नाम नहीं आएगा, किसका आएगा जी, करंट अकाउंट। फीलिंग में गलती से मैंने कैपिटल अकाउंट लिख दिया तो 0 मार्क्स विल बी गिवन, क्योंकि पूरा क्वेश्चन ही गलत हो गया, फीलिंग ही गलत एक्सप्रेस होगी इस वजह से। अगली चीज जरा एक और ध्यान देना, कैपिटल कितनी दे दी, 240 और 1,20,000 रिस्पेक्टिवली, शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द सेम प्रोपोर्शन। अब कई बच्चों को यही गलती आ जाती है पुरानी रेशो उठाने में, उनको लगता है सेम का मतलब है इक्वल। ना भाई, इस क्वेश्चन में किसकी बात कर रहे हैं कि ए और बी 2 पार्टनर्स हैं, ठीक है जी, इनकी कैपिटल कितनी थी जी, 240 और 120, और ये जो इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है ये सेम प्रोपोर्शन में, ठीक है जी। मैं क्या बोला था, कई मूर्खों को क्या लगता है सेम से मतलब क्या है, इक्वल। ना, सेम से मतलब क्या है, ये वाली रेशो 240 और 120 कितनी रेशो थी ये, 2:1, तो पुरानी रेशो कितनी होगी, 2:1, ठीक है। क्वेश्चन को एक बार आराम से डिकोड कर रहे हैं, लिख रहे हैं जो हमारे लिए मेन बात बनती है। आगे लिखा हुआ है दे डिसाइडेड टू चेंज दिस रेशो टू न्यू रेशो, से हमने कितनी दे दी, 3:2, ये ओल्ड ये न्यू। फॉर दिस पर्पज गुडविल इज टू बी वैल्यूड बाय 3 years परचेज, कैसे निकालनी है, बाय 3 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीसीडिंग 3 years, ऑफ द एवरेज ऑफ प्रीसीडिंग 3 year प्रॉफिट्स, पिछले 3 साल लेने हैं। बट अगर आप क्वेश्चन पढ़ो, जो बच्चे एक और गलती करके आ जाते हैं, यहाँ ना 4 साल के प्रॉफिट गिवन है, ठीक है जी। 4 साल में किस किस के गिवन है जी, पहले तो 99 का कितना है, 75,000, ईयर 2000 का कितना है, 60,000, फिर ईयर 2001 का कितना है, 80,000, 2002 का कितना है, 1,30,000। यहाँ पे वो ये चालाकी खेल के जाता है, ईयर के प्रॉफिट दे दिए 4, गुडविल कह रहा भाई निकालो भाई 3 year परचेज ऑफ लास्ट 3 year प्रॉफिट। अब प्लीज जरा ध्यान देना, वो भी प्रीसीडिंग वर्ड लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, पिछले साल वाले को इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि प्रीसीडिंग लिखा ना, प्रीसीडिंग का मतलब ही क्या है, पिछले 3 साल की तो केसेस में पढ़ा था। चलो अब सबसे पहले हम क्या निकालते हैं जी, अपनी SR कहाँ से निकलेगी, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो ए की ओल्ड क्या थी, 2/3 माइनस 3/5, बी की ओल्ड क्या थी, 1/3 माइनस 2/5, एलसीएम कितना आ गया जी, 15, ठीक है जी। किस पे गया, 5, अभी करके दिखा रहा हूँ जी, ये 5, ये गया जी 10, और ये गया जी 3 माइनस 9, 1/15, ठीक है जी। ये भी मेरे पास कितना आ गया जी, 15, ये गया 5 माइनस 6 माइनस 1/15, ये आ गई मेरी, ये क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस, ये क्या कर रहा है, गेन। पहला पार्ट डन, घबराने की जरूरत नहीं है। अब अगले क्वेश्चन में कह रहा है भैया गुडविल निकालनी है बाय दी 2 year परचेज, बाय 3 year परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। 3 year परचेज निकालनी होती है, एवरेज प्रॉफिट लास्ट 3 years, तो लास्ट 3 साल के प्रॉफिट लूंगा ना, पहला साल तो छोड़ दूंगा, तो मैं गुडविल कैसे निकालूंगा, लास्ट के 3 year के प्रॉफिट को जोड़ूंगा। कितना आएगा, 60,000 प्लस 80 प्लस 31 डिवाइडेड बाय 3, कितना हो गया ये, 60 प्लस 80 प्लस 2,70,000 डिवाइडेड बाय 3, कितना आ गया जी, 90,000 इंटू 2, कितना आ गया जी, 1,80,000, ये आ गई जी गुडविल। अच्छा इंटू 3 है, सॉरी जी, इंटू 3, तो गुडविल कितनी आ गई, 2,70,000 आ गई जी गुडविल। अब किसको, तीसरा स्टेप क्या था, गुडविल को मल्टीप्लाई करना है सैक्रिफाइसिंग रेशियो के साथ, ये आ जाएगा इंटू 270 इंटू 270, ठीक है जी, करके कितना आ गया जी, 18,000 और 18,000। अब मेरी जर्नल एंट्री क्या चीज़ बन जाएगी इसकी, -2 प्लस, माइनस में कौन जा रहा था, बी, तो एंट्री क्या बन जाएगी, बी's करंट अकाउंट डेबिट टू ए's करंट अकाउंट, क्योंकि उनकी कैपिटल क्या थी जी, फिक्स्ड, इस वजह से क्या वर्ड आएगा, बी's करंट अकाउंट डेबिट टू ए's करंट अकाउंट। आगे जी, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। भाई एक सेकंड जरा ध्यान देना, अभी तक जो मैंने रिजर्व्स का ट्रीटमेंट सीखा था वो हर चैप्टर के लिए सीख लिया था, एडमिशन के लिए, रिटायरमेंट के लिए, डेथ के लिए, सबके लिए अलग है, बट इस चैप्टर के लिए थोड़े से केसेस अलग हैं। सबसे पहले तो ये ध्यान देना है कि ये रिजर्व्स से हमारा मतलब क्या है, अ पार्ट ऑफ द प्रॉफिट दैट हैज नॉट बीन डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है जी। तो पहली चीज, रिजर्व्स
विल अपीयर इन द बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। रिजर्व्स हमेशा कहाँ जाएंगे? बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में पड़े होंगे। ठीक है जी, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर लायबिलिटी में तो इनका बैलेंस क्या है? क्रेडिट, दे हैव अ क्रेडिट बैलेंस। ठीक है जी। अब इस चैप्टर में ना देखो, एडमिशन में, रिटायरमेंट में तो बांटने डिसोल्यूशन में बांट रहे हैं, बट इसके अंदर शराफत से नहीं बांट रहे हैं। इसके अंदर कुछ चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। अगर डिस्ट्रीब्यूट करना है तो ये क्या हो जाएंगे? डेबिट। बट इसके कुछ क्वेश्चन है जो मुझे ध्यान देने। सपोज हमारी बैलेंस शीट के अंदर रिजर्व्स अपीयर हो रहे थे, इसके अंदर ना 3 केसेस बनेंगे। ठीक है जी, क्या क्या केसेस बनेंगे वही मैं आपको बता रहा हूँ जी। पहला केस, मानो रिजर्व्स है और वो बैलेंस शीट में अपीयर हो रहे हैं 60,000 रुपये के, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ठीक है जी, ए और बी 2 पार्टनर्स हैं, पुरानी रेशो थी 3:2 और उन्होंने न्यू रेशो डिसाइड कर ली 1:1, मतलब क्या कर ली? इक्वल। आप लोगों ने रफ में क्या निकाली? सैक्रिफाइसिंग रेशो। कहाँ से निकाली? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो ए की ओल्ड क्या थी? 3/5 माइनस 1/2। बी की ओल्ड क्या थी? 2/5 माइनस 1/2। कितना आ गया जी? 10। ये कितना आ गया जी? 6 माइनस 5, 1/10। ये आ गया जी 10। 4 माइनस 1/5 कितना आ गया जी? माइनस 1/10। तो जैसे ही बंदे का शेयर नेगेटिव में आया, ये क्या कर रहा है? गेन। जिसका प्लस में आया, ये क्या कर रहा है? सैक्रिफाइस। ये तो हमें पता है, ये तो हमने पहले सीख लिया। अब जरा ध्यान देना, पहला केस, व्हेन देयर इज नो इन्फॉर्मेशन। अगर लिखा हुआ है कि क्वेश्चन के रिजर्व के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो क्या मानेंगे? ए और बी पक्के चोर हैं, वो जो रिजर्व को बांट लेंगे, जैसे हम बाकी चैप्टर में कर रहे थे। सो रिजर्व विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड। तो जब मैं रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, बैलेंस क्या था? क्रेडिट, बांटोगे तो क्या हो जाएगा? डेबिट। डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब कौन सी रेशो में बटेगा जी? ओल्ड रेशो। एंट्री क्या बन जाएगी? रिजर्व्स अकाउंट डेबिट 2A 2B। इस 60,000 को ओल्ड रेशो में बांट दिया। ओल्ड रेशो क्या थी? 3:2। इसमें बांट दिया, कितना आ गया जी हमारे पास? 12, 36,000 और 24,000। ये तो हो गया जी पहला पार्ट। ठीक है जी। सेकंड पार्ट, सपोज उसने बोल दिया कि पार्टनर्स, प्लीज जरा ध्यान देना जो जो मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, डिसाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व्स। उसने क्लियरली डिसाइड कर लिया दे वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व्स, या उसने बोल दिया दे वांट टू ट्रांसफर द रिजर्व्स, या दे वांट टू क्लोज द रिजर्व्स, या दे वांट टू डिस्टर्ब द रिजर्व्स। इनमें से कोई भी एक वर्ड आ गया। क्या क्या बोला? डिस्ट्रीब्यूट, ट्रांसफर, क्लोज या डिस्टर्ब। एक और चीज, दे, या ये लिख दिया पार्टनर्स डू नॉट वांट टू शो द रिजर्व्स इन द न्यू बैलेंस शीट। इन पांचों में से कोई भी वर्ड आ गया तो इन सबका मतलब क्या बन रहा है? पार्टनर क्या चाहता है? बांटे या ना बांटे? सारी चीजों का मतलब क्या है? दे वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, कह रहा है बांटो। ट्रांसफर का मतलब क्या है? बांटो भाई। क्लोज का मतलब क्या? रिजर्व को खत्म करोगे तो बांटना ही पड़ेगा। डिस्टर्ब करना है मतलब बांटना है। ठीक है जी। दे डू नॉट वांट टू शो द रिजर्व इन द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में शो नहीं करना तो बांट दो, तो बांटना ही पड़ेगा ना। तो अगर मैं बांटूंगा तो इसको मैं कौन सी रेशो बांटूंगा जी? ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो बांटने की एंट्री रिजर्व्स 2A 2B। ठीक है जी। बस कुछ नहीं करना भाई, जो भी अमाउंट है इसको तूने ओल्ड रेशो में बांट देना है। ये तो मैंने अलग अलग केस बनाए हैं, कोई भी एक वर्ड लिखा आ जाए, इसको बस कौन सी रेशो में बांट देना है? ओल्ड रेशो, जैसे पहले बांटा था। अगला केस, उसने बोल दिया जी तीसरे वाले में, पार्टनर्स डू नॉट वांट टू, यहां पे वर्ड आ गया जी डोंट वांट टू। वही कौन कौन से वर्ड जी? डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व्स, फिर उसने बोल दिया क्लोज द रिजर्व्स, उसने क्या बोल दिया? ट्रांसफर द रिजर्व्स, उसने क्या बोल दिया जी? डिस्टर्ब द रिजर्व्स। दे डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, क्लोज और ट्रांसफर द रिजर्व्स। आगे तो पूरी बकवास सेम है। और हाँ, ये एक और चीज लिख दी, पार्टनर्स वांट टू शो द रिजर्व्स इन द बैलेंस शीट। अब वो क्या चाहते हैं कि भैया हम रिजर्व को बांटे ही ना। दे डू नॉट वांट टू वर्ड आ गया ना। अगर वो रिजर्व को बांटना नहीं चाह रहे, बट हमें उसका इफेक्ट तो दिखाना पड़ेगा ना। अगर आज वो रिजर्व नहीं बांट रहे तो कल को रिजर्व ना उनको नई रेशो में बांटने पड़ेंगे। ठीक है जी। क्योंकि अगर आज कोई चीज़ नहीं बट रही तो कल को वो चीज़ बटेगी। वो कौन सी रेशो में बटेगी जी? न्यू रेशो में।
तो जब भी वो चीज़ बटेगी तो किसी ना किसी पार्टनर को फायदा होगा, किसी ना किसी पार्टनर को नुकसान होगा। तो उसके लिए हो सकता है एक आदमी एग्री ना करे कि भैया मैं क्यों बांटूं। अगर किसी चीज़ को यहाँ पे उसने बोल दिया दे डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, अगर ये वो डू नॉट वांट टू आ गया मतलब वो आज बांटना नहीं चाह रहे। अगर आज नहीं बांटेंगे, अगर आज बांटते रिजर्व को समझना ए और बी अगर आज की डेट में बांटते तब तो कौन सी रेशो में बांटते, ओल्ड रेशो में। कितने आते जी 36,000 24,000। अगर आज वो नहीं बांटेंगे तो कल को तो बांटने ही पड़ेंगे, जब भी बांटेंगे तो फिर कौन सी रेशो में बढ़ जाएगा, न्यू रेशो में। न्यू रेशो क्या है, इक्वल, मतलब इसके पास कितना जाएगा 30,000, इसका कितना जाएगा 30,000। तो क्या ए मूर्ख है इस काम के लिए, मान जाएगा नहीं भाई 36 के 30,000 इतना मूर्ख तो नहीं है ना, ये तो ए है सी थोड़ी है अब आगे किस चीज पे जरा हमने ध्यान देना है। अगर आ गया दे डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट तो इस सिचुएशन में ए को फ्यूचर में नुकसान है और बी को फ्यूचर में फायदा है। तो बी को जो फायदा है वो किसको कंपनसेट करेगा, ए को। तो ये सारा का सारा सामान हम कौन सी रेशो में बांटेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशो। सेम जैसे हमने गुडविल के साथ किया था। रिजर्व कितने का था 60,000, सैक्रिफाइसिंग रेशो ए और बी की हमने भी कितनी निकाली थी 1/10 और बी की कितनी थी -1/10 इंटू कितना करूंगा जी 60,000 और 60,000 कितना आ गया जी -6, यहाँ कितना आ गया जी 6,000। जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी B2A 6,000। जो फ्यूचर का लॉस है उसके लिए आज उसको वो पैसे दे देगा B2A। अब फ्यूचर में भाई बांटना बांट लो, कितने कितने आएंगे दोनों के पास 30-30। मतलब कुल मिला के कंक्लूजन पे जरा ध्यान दो, ठीक है जी। सारी मेन बात होगा 3 कंक्लूजन है, ठीक है जी। नो इन्फॉर्मेशन में कौन सी रेशो में बांटने वाले हो, ओल्ड। उसने बोल दिया दे वांट टू डिस्ट्रीब्यूट तो भी किस में बांटना है, ओल्ड। दे डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट इट, बटेगा तो तब भी, बट कौन सी रेशो में बटेगा, SR। जी इलस्ट्रेशन नंबर 16 कह रहा है A and B are partners sharing profits in the ratio of 4:3. On that particular date their balance sheet showed a journal reserve of 35,000, वही सेम बात। On that particular date they decided to admit Sevak as a new partner and the new ratio is 5:3:2. देखो भाई पहले तो पुरानी रेशो दे दी A और B की, कितनी दी थी हमारे पास 4:3। उसके बाद एक और पार्टनर आ गया सेवक, न्यू रेशो क्या आ गई 5:3:2। अब यहाँ पे ना सेवक की पुरानी रेशो नहीं है, आधे मूर्ख तो यही कहते हैं भाई पुरानी रेशो तो है ही नहीं, तो पुरानी रेशो में क्या हो जाएगा 0, कॉमन सेंस, ठीक है जी। उस दिन हमारे पास रिजर्व्स कितने के अपीयर हो रहे थे बुक्स के अंदर 35,000। पूरा क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा काम कर दो, पहले अपनी SR निकाल दो जो ज़रूरी भी है ताकि हमारा पूरा क्वेश्चन हो सके। यहाँ पे मैं निकाल रहा हूँ जी SR, कहाँ से निकलती थी, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो A की ओल्ड क्या थी 4/7 माइनस 5/10, तीनों की लेनी होती है, कई मूर्ख लेना भूल जाते हैं। B की पुरानी क्या थी 3/7 माइनस 3/10, LCM ये जी कितना आ गया जी 70, 40 माइनस 35, 5/70, ठीक है जी। यहाँ आ गया जी मेरे पास दोबारा 70, 30 माइनस 9, 30 माइनस 21, सॉरी 21 भाई, ये आ गया जी 9/70। दोनों का किस में आ रहा है जी प्लस में, दोनों ही क्या कर रहे हैं सैक्रिफाइस। क्या हो गया यार, ये क्या हुआ, कोई गेन नहीं कर रहा यार, गेन तो नया पार्टनर नहीं तो करेगा हमेशा, ठीक है जी। तो उसका जब मैं निकालूंगा सेवक का, पुराना क्या था जी 0 माइनस 2/10, सो विच इज 2/10। ये बंदा क्या कर रहा है गेन, हो गया जी हमारा। अब प्लीज जरा ध्यान देना जी, अब हमें क्वेश्चन क्या करने हैं, उस दिन रिजर्व बैलेंस शीट में कितने के आ रहे हैं 35,000। क्वेश्चन में कुछ कुछ बातें गिवन होंगी जिसके हिसाब से हम क्वेश्चन करेंगे। यहाँ फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है इफ दे वांट टू ट्रांसफर द जर्नल रिजर्व इन देयर कैपिटल अकाउंट। पहला केस, दे वांट टू ट्रांसफर द जर्नल रिजर्व इन देयर कैपिटल अकाउंट। कौन सी रेशो में बांटोगे ये बताओ, वेरी गुड जी। दे वांट टू ट्रांसफर लिखा आ गया, तो कौन सी रेशो में बांट रहे हैं जी, ओल्ड रेशो, ठीक है जी। तो ओल्ड रेशो में बांटो। ओल्ड रेशो में बांटने की क्या एंट्री है, रिजर्व का बैलेंस क्या है क्रेडिट, बांटेंगे डेबिट, एंट्री क्या बन जाएगी रिजर्व्स 2A 2B। 35,000 का रिजर्व है, ओल्ड रेशो कितनी थी 4:3, बांटेंगे कितना आ गया जी ये 20,000 और 15,000। पहला पार्ट डन। सेकंड, उसने क्लियरली लिख दिया दे डू नॉट वांट टू ट्रांसफर, डू नॉट वांट टू, चीख के कह रहे हैं डू नॉट वांट टू, तो कौन सी रेशो में बटेगा जी सैक्रिफाइसिंग। वो आज रिजर्व, ये डू नॉट वांट टू ट्रांसफर का मतलब क्या, आज बांटना नहीं चाहते हैं तो कल बांटेंगे, तो कल बांटेंगे तो एक आदमी को फायदा होगा एक को नुकसान होगा।
और अब इस सिचुएशन में क्लियरली नुकसान फायदा किसको होगा, नए पार्टनर को। क्या हम नए पार्टनर को शेयर पूरा दे दे जिसने रिजर्व के लिए पैसा नहीं जोड़ा, तो उसको वो किसको कंपनसेट करेगा, ए और बी को। क्या दे दिया, दे डू नॉट वांट टू ट्रांसफर, तो कौन सी रेशो बटेगा जी, सैक्रिफाइसिंग। ठीक है जी, सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या थी उसकी, अभी हमने निकाल ली है, ये माइनस वाली, तो यहाँ पे निकाल लेते हैं। ए विल गेट 5/70 इंटू रिजर्व, कितने के थे जी, 35,000। बी विल गेट 9/70 इंटू 35,000 और सेवक विल गेट -2/10 ऑफ 70,000। कितना आ गया जी, ये 14,000। ठीक है जी, यहाँ मेरे पास बन जाएगा इनके लिए 25 और 45। 2/10 ऑफ, अरे रिजर्व 35,000 के थे, सॉरी। तो ये मेरे पास आ गया जी 7,000 और ये वाला कितना बन रहा है 2500 और 4500। इस बंदे का शेयर किस में है, नेगेटिव में। 4500। अच्छा 2500 और 4500, लो जी, इस बंदे का शेयर किस में है, नेगेटिव में। तो जर्नल एंट्री क्या जी बन जाएगी, सेवक 2A 2B। सेवक विल कंपनसेट 7,000, ए के पास कितने जाएंगे जी 2500, बी के पास कितने जाएंगे जी 4500। अमाउंट कौन सी रेशो में बांटना है, सैक्रिफाइसिंग रेशो। बस फंडा क्लियर है यार, बांटना है तो ओल्ड में, नहीं बांटना तो SR में। मल्टीप्लाई करके अपनी एंट्री बना देंगे -2 प्लस वाली, गेन इनटू सैक्रिफाइस। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 2:1। ऑन 31 मार्च देयर बैलेंस शीट शोड अ जर्नल रिजर्व ऑफ 60,000। रिजर्व्स कितने के दे दिए, 60,000। इट वॉज डिसाइडेड दैट द फ्यूचर रेशो बिटवीन द पार्टनर्स इज 3:2। ये क्या दे दी, ओल्ड रेशो, ये क्या दे दी, न्यू रेशो। आगे बकवास करने पढ़ने से पहले हम लोग निकाल लेते हैं अपनी SR। कहाँ से निकलती है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ठीक है जी, एक्स की ओल्ड क्या थी 2/3 माइनस 3/5, वाई की ओल्ड क्या थी 1/3 माइनस 2/5। ठीक है जी, एलसीएम लेते हैं, कितना आ गया जी 15, किस पे गया जी 5 पे, और ये 10 माइनस 9 1/15, यहाँ पे जी 15, 5 माइनस 6 माइनस 1/15। मतलब ये क्या कर रहा है, गेन, और ये क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस। ये तो मैंने निकाल लिया। अब प्लीज़ ज़रा क्वेश्चन की इंग्लिश समझेंगे, आप मुझे बताना है इसको कौन सी रेशो में बांटना चाहिए, क्योंकि इस क्वेश्चन की इंग्लिश हमारे दूसरे के हिसाब से थोड़ी सी अलग है। लिखा हुआ है इफ़ द जर्नल रिजर्व इज नॉट टू बी शोन इन द न्यू बैलेंस शीट। जर्नल रिजर्व को नई बैलेंस शीट में शो ही नहीं करना, तो कौन सी रेशो में बांटूं, शो नहीं करना तो बांटना पड़ेगा, तो कौन सी रेशो में बांटूंगा जी, ओल्ड रेशो। इफ जर्नल रिजर्व इज टू बी शोन इन द बैलेंस शीट, रिजर्व को अभी भी शो करना है, तो कौन सी रेशो में बटेगा जी, SR। तो पहला किस में बटेगा, ओल्ड में, दूसरा किस में बटेगा जी, SR में। निकाल के दिखा देते जी। पहला पार्ट, रिजर्व्स इज नॉट टू बी शोन इन द बैलेंस शीट, रिजर्व को बैलेंस शीट में शो ही नहीं करना, तो किस रेशो में बांट दिया जी, ओल्ड रेशो में। शो नहीं करना तो आज बांट खाओ, बांटेंगे तो कौन सी एंट्री में जी, ओल्ड रेशो में। रिजर्व्स 2A 2B, 60,000 का रिजर्व है, कितना आ गया जी 40 और 20। दूसरे में बोल दिया दे वांट टू शो दी रिजर्व्स इन द न्यू बैलेंस शीट, इट इज टू बी शोन इन द बैलेंस शीट, तो कौन सी रेशो में बटेगा जी, SR। मैंने SR ऊपर निकाली थी, कितनी थी 1/15 और माइनस 1/15, इसका किसको रिजर्व को मल्टीप्लाई करके दिखा दूंगा, 60,000 और 60,000। ये कितना आ गया जी -4, ये कितना आ गया जी +4। एंट्री क्या बन जाएगी, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट 2x, कितना आ गया जी 4,000 4,000। हाँ जी, नेक्स्ट आ गया जी ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस। पहले हमने सीखा था जी रिजर्व का ट्रीटमेंट, अब हम किसका सीख रहे हैं जी, लॉसेस का। लॉसेस के साथ कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, जरा उन पे ध्यान दे देते हैं जी। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़, ये जो एक्यूमुलेटेड लॉस है, ठीक है जी, ये हमें मिलेगा बैलेंस शीट की असेट साइड में। ठीक है जी, एक्यूमुलेटेड लॉस से हमारा मतलब है P&L अकाउंट का डेबिट बैलेंस या एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस, जिसको हम लोग बोल देते हैं एडवर्टाइजिंग सस्पेंस। सिर्फ 2 ही आइटम है ऐसी। ठीक है जी, इनका क्या ट्रीटमेंट है, यूजुअली मिलते हैं बैलेंस शीट की असेट साइड में। ठीक है जी, असेट में मिलेंगे
तो इनका बैलेंस क्या होगा, डेबिट। तो जब मैं इसे डिस्ट्रीब्यूट करूंगा ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट। कहाँ मिलेगा, बैलेंस शीट के सेट साइड में। इनका बैलेंस क्या है, डेबिट। जब मैं इसे डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट। इतनी बात समझ में आ गई। अब इससे रिलेटेड भी वही सेम बात है कि इसको बांटना है या नहीं बांटना है, कैसे करना है। बस यहाँ पर ना एंट्री उल्टी हो जाएगी हर चीज़ की। फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक बार एग्जाम्पल केसेस लिख के करते हैं कि ए और बी दो पार्टनर्स हैं। पुरानी रेशो थी 3:2, ठीक है जी। नई रेशो उन्होंने डिसाइड कर दी 1:1। कहा जी हम इक्वली बांटेंगे। क्वेश्चन शुरू करने से पहले हम क्या निकालेंगे जी, पहले SR कहाँ से निकलती है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो ए की ओल्ड क्या थी, 3/5 माइनस 1/2। बी की ओल्ड क्या थी जी, 2/5 माइनस 1/2। निकाल लेते जी, कितना आ गया जी, ये 10। ये भी कितना आ गया जी, 10। ये कितना हो गया, 6 माइनस 5 1/10। और ये हो गया 4 माइनस 5 माइनस 1/10। तो ये क्या कर रहे हैं, गेन। ये क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस। ठीक है जी, ये हमने निकाल लिया। और उसी दिन हमारे पास पीएनएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस पड़ा हुआ था 50,000 रुपये। बताओ क्या एंट्री बनेगी इन द फॉलोइंग केसेस। ये तो क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ सारा सामान। ठीक है जी, फर्स्ट पार्ट, व्हेन देयर इज नो इन्फॉर्मेशन। अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है तो ए और बी पक्के चोर हैं। पहले तो प्रॉफिट बांट रहे थे, कह रहे चलो इसको भी बांट लेंगे। अब की बारी क्या बांटना पड़ेगा, लॉस। लॉस बांटेंगे, बैलेंस क्या, डेबिट। तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। मतलब मेरी जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी, A/B to P&L। इस 50,000 को बांट दो, कितना आ गया जी, 30 और 20, A/B to P&L। ठीक है जी। सेकंड, उसने बोल दिया दे want to distribute the reserves या they want to distribute this P&L अकाउंट डेबिट बैलेंस। उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, खुद ही चीख चीख के कह रहे हैं। तो कौन सी रेशो में बटेगा जी, ओल्ड। अगर डिस्ट्रीब्यूट करना है तो किस में बांटूंगा जी, ओल्ड। तो क्या हो जाएगा, A/B to P&L। बांट दिया, कितना आ गया, 30 20 50। ठीक है जी। तीसरा, दे डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट आ गया। दे डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट आ गया तो कौन सी रेशो में बटेगा जी, SR। पर प्लीज ध्यान देना, यहाँ ना एंट्री उल्टी हो जाएगी, बिकॉज पीएनएल का कौन सा बैलेंस गिवन है जी, डेबिट। मतलब क्या हो गया कि जैसे अब ये SR में बटेगा, ए का कितना था 1/10, बी का कितना था माइनस 1/10। पहले आपकी एंट्री क्या बनती थी, B2A। बट यहाँ पे लॉस गिवन है। लॉस कितने का गिवन है जी, 50,000। लॉस का मतलब क्या होता है, माइनस। तो मैं जब इसको मल्टीप्लाई करूंगा -50 से और इसको मल्टीप्लाई करूंगा -50 से, तो माइनस माइनस क्या हो गया जी, प्लस 5,000। और ये कितना हो गया जी, -5,000। तो इधर मेरी एंट्री क्या हो जाएगी, रिवर्स। ये क्या हो जाएगी, A to B। कितना आ गया जी, 5,000 5,000। और वैसे इसके हिसाब से देखो तो क्या बननी थी, B2A। बट यहाँ एंट्री क्या होगी, रिवर्स। उसके पीछे का रीजन है कॉमन सेंस। लॉस है तो आगे माइनस वाले से मल्टीप्लाई कर। इलस्ट्रेशन नंबर 19 कह रहा है, ईना मीना डी कार पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 2:1। दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली। पहले तो पुरानी रेशो लिखते हैं जी, इलस्ट्रेशन 19 में ईना मीना डी का पुरानी रेशो है जी 2:1 और नई रेशो है जी इनकी इक्वल 1:1। आगे लिखा हुआ है, ऑन दैट पर्टिकुलर डेट पीएनएल अकाउंट शो द डेबिट बैलेंस ऑफ 60,000। ठीक है जी, इन देयर पीएनएल अकाउंट द पार्टनर्स डू नॉट वांट टू शो द बैलेंस ऑफ द पीएनएल अकाउंट इन द न्यू बैलेंस शीट। पार्टनर इस बैलेंस को बैलेंस शीट में शो करना नहीं चाहते, दे डू नॉट वांट टू शो। तो कौन सी रेशो में बांटू जी, दे डू नॉट वांट टू शो, बोलो जी, दे डू नॉट वांट टू शो। उसको बैलेंस शीट में शो नहीं करना, मतलब इसको क्या करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूट। डिस्ट्रीब्यूट करना है तो कौन सी रेशो में करूंगा जी, ओल्ड रेशो। एंट्री हमारी क्या क्या बन जाएगी, ईना मीना डिक्का टू पीएनएल। कितने का था जी ये, 60,000। पुरानी रेशो में बांट दिया। पुरानी रेशो क्या थी जी, 2:1। बांट के कितना आ गया, 24,000 24,000 12,000। अगर वर्ड क्या आ गया, दे डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, तो कौन सी रेशो में बांट देते हैं जी, ओल्ड रेशो। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन नंबर 20 इसने लिख दिया है जी। अगला प्लीज जरा ध्यान देना, वही सेम ही चीज है। X, Y and Z are partners sharing profits in the ratio of 5:3:2. They decided to share future profit and losses in the ratio of 2:3:5.
दे डिसाइडेड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट विदाउट इफेक्टिंग देयर बुक वैल्यूज। यहाँ पे वर्ड क्या आ गया, विदाउट इफेक्टिंग देयर बुक वैल्यू, मतलब कौन सी रेशो में बांटना पड़ेगा जी, SR। अगर विदाउट इफेक्टिंग आ गया तो दोबारा क्या हो गया जी, SR। नया वर्ड देखने को मिला है। तो पुरानी रेशो क्या थी जी इनकी भी, थी हमारे पास 532, नई रेशो क्या आ जाएगी 235। फिर क्या निकलेगी जी, SR ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ठीक है जी, ए की ओल्ड क्या थी 5/10 माइनस 2/10, या x है सॉरी यहाँ पे। y की ओल्ड क्या थी 3/10 माइनस 3/10, g की ओल्ड क्या थी जी 2/10 माइनस 5/10। सॉल्व किया जी, ये कितना आ गया 3/10, ये कितना आ गया जी 0, ये आ गया माइनस 3/10। मतलब ये बंदा क्या कर रहा है अब, गेन, और ये क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस। और उसी दिन एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस का बैलेंस हमारे पास कितना गिवन है जी 12,000। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस आपके लिए एक टाइप का एक्यूमुलेटेड लॉस है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इसका बैलेंस क्या हो जाएगा, डेबिट। और लिखा हुआ दे डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूटेड, तो इसको कौन सी रेशो में बांटेंगे, सैक्रिफाइसिंग। देख लेते जी कैसे बनेगी। x की कितनी थी 3/10 इंटू 12,000, y की कितनी थी जी 0, g की कितनी थी माइनस 3/10 इंटू 12,000। वैसे नॉर्मल क्वेश्चन ऐसा होना था, बट यहाँ पे P&L का डेबिट बैलेंस लॉस है, तो इसका साइन लगा देंगे माइनस का। ठीक है जी, माइनस का साइन लगाते कितना हो गया जी 6,000, ये माइनस वाला, और ये क्या हो गया जी प्लस 6,000। तो अब आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, रिवर्स, सॉरी 12,000 है, ये बन जाएगा 3600 यार। तो एंट्री क्या बन जाएगी, X to Z। अगला टॉपिक आ गया जी हमारे पास, ये पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर एक ही क्वेश्चन में बहुत सारी चीज़ों का ट्रीटमेंट इकट्ठे आ गया, जैसे लिखिए जी ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, जो जो हमने सीखा अभी तक एक ही साथ पूछ लिया गया है, रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड लॉसेस एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। चेंज को मैंने डेल्टा के तरीके से शो कर दिए। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड लॉसेस एंड गुडविल एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। भाई अब एक ही क्वेश्चन में भाई ने गुडविल भी दे दी, रिजर्व भी दे दिया, और साथ साथ आपकी वो भी दे दी, लॉसेज भी दे दिए, और सबके लिए बोला हुआ इट इज़ नॉट टू बी शोन इन द बैलेंस शीट, या इसको नहीं बांटना। ठीक है जी, या लिखा होगा शो दैट ट्रीटमेंट बाय पासिंग अ सिंगल जर्नल एंट्री। तो कैसे करना है सीख लेते जी। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे जी, NR, सॉरी SR, कहाँ से निकलती है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। दूसरे स्टेप में हमने वहाँ पे क्या निकाली थी, गुडविल। यहाँ हम क्या निकालेंगे, नेट इफेक्ट। यहाँ हम क्या निकालेंगे, नेट इफेक्ट। नेट इफेक्ट कहाँ से निकलेगा, जो भी गुडविल है होने दो, इसमें प्लस क्या करोगे, सारे अपने वो चीज़ें जिनको हम लोग ओल्ड रेशो में बांट रहे थे, जैसे प्लस बीच में हम क्या कर देंगे, रिजर्व्स, और माइनस क्या चीज़ करेंगे हम लोग, एक्यूमुलेटेड लॉसेस। ठीक है जी, एक्यूमुलेटेड लॉस से हमारा क्या मतलब है, P&L अकाउंट का डेबिट बैलेंस, या हमारा क्या मतलब है, एडवर्टाइजिंग सस्पेंस। ठीक है जी, ये आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, नेट इफेक्ट। तीसरा स्टेप, हम लोग नेट इफेक्ट को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे जी, SR के साथ। लास्ट स्टेप हम लोग क्या बना लेंगे, अपनी जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी हमारी, वही सेम, गेनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइजर माइनस टू प्लस। बस यहाँ फर्क पता क्या है, देखो अगर आप थोड़ा समझ पाओ, गुडविल मैंने कौन सी रेशो में बांटनी थी, SR में। एंट्री क्या बननी थी, गेनर टू सैक्रिफाइजर। रिजर्व भी मैंने किस में बांटने थे जी, SR में। एंट्री क्या बननी थी, गेनर टू सैक्रिफाइजर। बट लॉसेस के लिए ये भी मैंने SR में बांटने थे, एंट्री यहाँ पे रिवर्स हो जानी थी। क्यों मैं तीनों चीज़ों की अलग अलग एंट्री बनाऊँ, तो मैंने क्या किया, स्मार्ट वर्क, जो चीज़ें SR में बांटनी थी उनके लिए सेम, या एंट्री उल्टी हो जानी थी, इस वजह से यहाँ पे क्या कर दिया, माइनस, क्या निकाला अपना नेट इफेक्ट, और एक ही एंट्री बना दी, गेनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइजर।
हाँ जी, अगले पे आगे जी इलस्ट्रेशन नंबर 26 कह रहा है यही सेम वैल्यू सेम है बट एक छोटी चीज़ बदल रहा है क्वेश्चन में, देख लेते हैं जी क्या है। एक्स वाई एंड जी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:3 ऑन 1 April दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली। ठीक है जी, ऑन दैट पर्टिकुलर डेट उसने हमें सारा सामान दे दिया, P&L का क्रेडिट बैलेंस, जर्नल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एंड एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस। पास दी नेसेसरी जर्नल एंट्री, सुनो या ये नहीं लिखा हुआ पास दी एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री, अगर एडजस्टिंग जर्नल एंट्री लिखा होता तब तो सारा काम कौन सी रेशियो में बंटना था जी, सैक्रिफाइसिंग। यह लिखा पास दी जर्नल एंट्रीज, सारा का सारा सामान कौन सी रेशियो में बांटना पड़ेगा जी, ओल्ड रेशियो, क्योंकि लिखा ही नहीं हो एडजस्टिंग जर्नल एंट्री या विदाउट इफेक्टिंग देयर बुक वैल्यूज। इस क्वेश्चन में क्या जाता है, ABC पक्के चोर है, सारा सामान बांट लेंगे। तो बांटेंगे तो कैसे बांटेंगे एक करके ध्यान देते हैं। पहले P&L का क्या गिवन है जी, क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस गिवन है तो बांटेंगे तो क्या हो जाएगा, डेबिट। एंट्री क्या बनेगी, P&L अकाउंट डेबिट। ठीक है जी, मैं इकट्ठे ही बांट लेता हूं। आगे चलते हैं, रिजर्व, इसका बैलेंस भी क्या है, क्रेडिट, बांटेंगे तो क्या हो जाएगा, डेबिट। रिजर्व अकाउंट डेबिट, ये था 1,20, ये कितना था 45। फिर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये भी इसका बैलेंस क्या था, क्रेडिट, बांटेंगे तो डेबिट। कितने का आ गया जी, 60,000। 2 कौन कौन से पार्टनर है, एक्स वाई और जी, टोटल किया 1,20, 2,25, 2,25 को हमने अपनी रेशियो में बांट दिया। रेशियो क्या थी जी, 4/9। ठीक है जी, ये आ गया जी 1 लाख। 2,25 इंटू 3/9 कितना आ गया जी, 75,000। 2,25 इंटू 2/9 कितना आ गया जी, 50,000। मैं सबकी अलग अलग एंट्री बनाऊँ, मैंने इकट्ठे ही बना दी, ईजी होगी, कोई ज़रूरत ही नहीं क्योंकि सारा सामान ओल्ड में बांटना है। और लास्ट उसने हमें एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस का क्या दे दिया, डेबिट बैलेंस, बैलेंस डेबिट है, बांटेंगे तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। एंट्री क्या बन जाएगी, XYZ टू एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस। ठीक है जी, अब इसको बांटेंगे, कितने का था जी, 90,000। किस रेशो में बांटना है, वही ओल्ड रेशो, क्या थी जी, 4:3। इसके अंदर बांटेंगे, कितना आ गया, 40, 30 और 20, है वही सेम चीज, बट मैं क्या कर रहा हूं, एक में बांटने की बात कर रहा हूं और एक में बिना बांटे काम चल रहा है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे जी। चले जी, अब ना क्वेश्चंस कराने वो भी 3-4 इकट्ठे ही चल रहे हैं, तो आ जाओ जी क्वेश्चन नंबर सबसे पहले 29 पे, क्वेश्चन नंबर 29 बता रहा हूं जी। इस क्वेश्चन के अंदर नया पार्ट गए हैं जिसकी वजह से हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में ना भाई ने बैलेंस शीट दे दी, बच्चे बैलेंस शीट को देख के घबरा जाते हैं, पता नहीं क्या ही करना है। तो यहां एक बारी पहले क्वेश्चन की बकवास पढ़ लेते हैं। कह रहा है एक्स वाई एंड जी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 7:5:4। देयर बैलेंस शीट स्टूड एज अंडर, नीचे बैलेंस शीट दे दी। दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:1। तो ये क्या आ गई, ओल्ड, ये क्या आ गई, न्यू। फॉर दिस पर्पज गुडविल वॉज वैल्यू रुपीज 1.5 लाख। गुडविल कितने की दे दी, 1.5 लाख। पार्टनर्स, प्लीज जरा मेन वर्ड्स को अंडरलाइन करेंगे। पार्टनर्स डू नॉट वांट टू रिकॉर्ड द गुडविल, गुडविल को रिकॉर्ड नहीं करना। तो ये हम कौन से रेशियो में बांटेंगे जी, SR, यही कह रहे हैं। ऑल्सो दे डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व्स एंड प्रॉफिट, रिजर्व और प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं करना, तो ये भी कौन से रेशियो में बटेगा जी, SR। पढ़ लेते हैं, रिजर्व्स कितने के हमारे पास, 75, और P&L अकाउंट का बैलेंस कितना है जी, 15,000। सभी को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, तो सभी कौन सी रेशियो में बटेंगे जी, SR। सभी को SR में बांटना है, तो इसके लिए मैं क्या कर दूं, सिंगल जर्नल एंट्री, मतलब मैं क्या निकाल लूंगा, अपना नेट इफेक्ट। ये तो आगे जी क्वेश्चन। अब अपना आंसर निकालना शुरू करते हैं। सबसे पहले निकालते हैं जी अपनी SR, कहाँ से निकलेगी, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। एक्स की ओल्ड क्या थी, 7/16 माइनस 3/6। वाई की ओल्ड क्या थी जी, 5/16 माइनस 2/6। जी की ओल्ड थी जी 4/16 माइनस 1/6। ठीक है जी, सबका एलसीएम कितना आ गया जी, 96। किस पे आ गया जी, 6 पे। कितना आ गया जी, ये 42 और ये 48, 6/96। दोबारा आ गया जी ये 96। कितना बन गया जी हमारे पास, 30, ये गया 6 पे और ये आ गया जी 16 माइनस 32, 2/96 माइनस में, और ये 96, ये गया जी मेरे पास 6, तो
24 माइनस 16, एक्स भी माइनस का ही है। एक्स भी माइनस का, -6 ये डिवाइड बाय एक्स, नहीं, ये ऊपर ये वाला प्लस माइनस होएगा, ये तो प्लस वाला है। ऊपर वाले माइनस। हाँ, ये दोनों माइनस की हैं। तो ये बंदा क्या कर रहा है, गेन, ये भी क्या कर रहा है, गेन, ये क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस। ठीक है जी, ये निकल गया जी। अब मुझे क्या निकालनी है, अपना नेट इफेक्ट। पहला स्टेप डन। सेकंड स्टेप मुझे क्या निकालना है, नेट इफेक्ट। नेट इफेक्ट कहाँ से निकलता है जी, सबको जोड़ दो। क्या था जी, गुडविल कितने की, 1.5 लाख। फिर क्या थे जी, रिजर्व्स कितने के, 75,000। फिर क्या था जी, पीएनएल का बैलेंस कितना था जी, 15,000। ठीक है जी, सबको जोड़ देते हैं। सबको क्या करेंगे, प्लस, क्योंकि पीएनएल का डेबिट बैलेंस तो है नहीं, तो क्या गिवन है, क्रेडिट बैलेंस। कितना आ गया जी, 240। इसको हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे जी, तीसरा स्टेप नेट इफेक्ट के साथ, इंटू 240 इंटू 240। ठीक है जी, देख लेते हैं जी कितना अमाउंट बन रहा है। ये बन गया मेरे पास एक्स का 15,000 माइनस में, ये बन रहा है वाई का 5,000, जी का बन रहा है जी 20,000। ये दोनों किस में आ रहे हैं, माइनस में, तो क्या हो जाएंगे, डेबिट। जनरेटर क्या बन जाएगी, एक्स वाई 2z, 15 5 20। क्वेश्चन नंबर 30। सर इसका पॉइंट नहीं ना। अभी समझा देता हूँ इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 30, 31 करना है। नहीं पहले 30 कर रहे हैं जी। ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 1:3:2। पुरानी रेशियो कितनी दे दी है जी, 1:3:2। एंड दे डिसाइडेड टू चेंज दिस रेशियो टू 4:6:5। ये होगी ओल्ड, ये क्या दे दी, न्यू। फॉर दिस पर्पज गुडविल इज टू बी वैल्यूड बाय द टोटल ऑफ द प्रीसीडिंग 3 ईयर प्रॉफिट्स। यहाँ लिखा हुआ भाई प्लीज जरा चेक करना, टोटल ऑफ प्रीसीडिंग 3 ईयर प्रॉफिट्स। कहीं पे भी एवरेज नहीं बोला हुआ, सिर्फ टोटल बोला हुआ है। तो टोटल का मतलब क्या है, पिछले 3 साल के प्रॉफिट जोड़ने हैं बस। दैट इज बी गोइंग टू द वैल्यू ऑफ गुडविल। रिजर्व्स एंड प्रॉफिट शो द बैलेंस ऑफ 40 और 30,000। चलो सबको निकालते हैं, पर उससे पहले सबसे पहली चीज मुझे क्या निकालनी है जी, एस आर। कहाँ से निकलती है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो एक ही ओल्ड क्या थी, 1/6 माइनस 4/15। बी की ओल्ड क्या थी, 3/6 माइनस 6/15। सी की ओल्ड क्या थी, 2/6 माइनस 5/15। सॉल्व करते हैं जी, कितना आ गया जी, 15, सॉरी एलसीएम 30। ठीक है जी, गया जी 5 पे और ये गया जी 2 पे, तो -3/30। 5 15, ये गया जी 2 पे 12। 30 5 10 -10, मतलब ये तो क्या हो गया जी 0। तो ये बंदे का शेयर किस में आया, नेगेटिव में। तो ये क्या कर रहा है, गेन। ये क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस। पहले तो मैंने अपनी एसआर निकाल दी, ये तो सबको निकालनी आएगी। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, अब आपने क्या निकालना है, नेट इफेक्ट। पहला स्टेप एसआर डन। सेकंड स्टेप मुझे क्या निकालना है, नेट इफेक्ट। नेट इफेक्ट में कैसे निकालता था जी, इसके अंदर कह रहा है जी सबसे पहले निकालेंगे हम गुडविल। गुडविल भाई ने बोला हुआ है एवरेज प्रॉफिट नहीं निकालने, इट इज दी टोटल ऑफ प्रीसीडिंग 3 ईयर, और भाई ने दे दिए 5 साल। मैक्सिमम बच्चे यही गलती करके आ जाते हैं। आपने सिर्फ पिछले 3 साल के प्रॉफिट को जोड़ना है। -80 प्लस 1 20 कितना हो गया, +40 प्लस 1 40 कितना हो गया जी, 180। 1,80,000 आ गई जी गुडविल की वैल्यू। ठीक है जी, प्लस बीच में क्या करने हैं, रिजर्व्स। रिजर्व्स कितने के गिवन है जी, 40। प्लस आपने क्या करना है जी, पीएनएल कितने का गिवन है जी, 30। तो टोटल किया है कितना आ गया जी, 2.5 लाख। इनटू किसके साथ करेंगे जी, अपने जो अमाउंट नेगेटिव में आया था, ये आ गया जी -25, ये आ गया जी +25। जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी, -2 प्लस। दिस विल बी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी। कितना आ गया जी, 25,000 25,000। सिर्फ हमने जो भी नेट इफेक्ट निकाला उसको एसआर से क्या कर दिया जी, मल्टीप्लाई। मेरा तीसरा स्टेप, और फिर मैंने अपनी एंट्री बना दी -2 प्लस A to B।